कैसे हो आप सब। आज मैं यहाँ आई हूँ, ब्लॉग बनाने नहीं आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी दोपहर से ही, क्योंकि आप सब ने ब्लॉग में देखा होगा, ब्राउनी था ब्लॉग में जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो लोग उसको लेके आए थे उसको अब रखने के लिए तैयार नहीं है, उसको छोड़ दिए हैं। मैं खाना देती थी तो आंटी ऑब्जेक्शन करती थी, इसको खाना देती है फिर ये यहीं सोता है, कहीं जाता नहीं है, गंदगी करता है। फिर भी मैं उसको चुपके से उसके लिए डेली रोटी बनाती थी, डेली उसको मैं ज़रूर देती थी। मैं डुग्गू को दूँ या ना दूँ, मैं शॉप पे जाती थी, वो उसके लिए बिस्किट ख़रीद के ले आती थी, कुछ भी चॉकलेट, कुछ भी, कुछ ना कुछ उसके लिए लेके आती थी। लेकिन परसों परसों मैं रात में डेली जाके देखती थी, आ गया, उसको देती थी, मैं रोटी देती थी, उसके लिए बना के भी रखती थी। परसों मैं उसको रोटी दी, वो खाया। और परसों मैंने उसको, मुझे नहीं पता था कि मैं उसे आखिरी बार देख रही हूँ। आज आज मुझे दोपहर में ही पता चला कि उसको बाघ खा गया। और सच में, जो जिनको अगर नहीं है, जिनकी औकात नहीं है ना डॉग्स पालने की, जिनकी औकात नहीं है कि वो डॉग्स पाल सकें, तो प्लीज़ मत लाओ, किसी के इमोशंस के साथ मत खेलो। मैं यहाँ जब से आई हूँ, एक शेरू था वो चला गया, उसके जो ऑनर थे बहुत आराम से कह रहे हैं, अरे हाँ हाँ उसको भाग खा गया, अब हम दूसरा डॉग लेके आएंगे। तुम लोग इत, इतने इतने कठोर कैसे हो सकते हो? जिस बच्चे के साथ तुमने 3 साल 4 साल बिताए, इतनी आसानी से बोल रहे हो उसको बाघ खा गया। दूसरे ये जो जानते हैं कि यहाँ पे आते हैं तेंदुआ, बाघ, भालू, वो बहुत सारे डॉग्स को लेके चले गए, खा गए, उसके बावजूद कैसे तुम लोग इतने कठोर हो सकते हो कि ऐसे ही छोड़ देते हो? और मैं यहाँ तक कि मैं जहाँ रहती हूँ उनसे भी बोली थी, मेरे पास एक ही रूम है, उसमें मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, मैं जिसमें सोती हूँ उसी में रख लूँगी, लेकिन मेरा घर नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ उन लोगों के अगेंस्ट जाके नहीं रख सकती, उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि डॉग्स में कीड़े होते हैं, उन्हें घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं रख पाई। अगर मेरा घर होता ना, तो इस वजह से तो उसकी जान कभी नहीं जाती। और उसको पता नहीं यार, उससे लोगों को प्रॉब्लम थी, उसको कोई खाना नहीं देता था, उसको मार के लोग भगाते थे। मैं चुपके चुपके उसको रोटी देती थी, चाहे डुग्गू को दूँ या ना दूँ, उसको देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, शायद वो देखने में उतना अच्छा लोगों को नहीं लगता था। उसको चाहे कोई हो, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे यंग हो, वो लोग मार के उसको भगाते ही थे। मैं उसको देती थी रोटी, जैसे भी उस आंटी ने उस बात के लिए भी मेरे से झगड़ा किया, फिर भी मैं उसको देती थी कि ये बेजुबान जानवर है, इसको पता ही नहीं है कि वह रोटी वो कमा नहीं सकता है, खाना वो कमा नहीं सकता है, घास वो खा नहीं सकता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे सच में नहीं यकीन हो रहा है कि उसको सच में तेंदुआ खा गया, बाघ खा गया। मैं कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, इसी जगह पे। मैं इसी जगह पे आई थी कुछ दिन पहले, और वो आया था मेरे साथ, काफ़ी खेल रहा था, बहुत ज़्यादा खेल रहा था। और उसका एक अलग ही लगाव था मेरे साथ, किसी के साथ नहीं था। सब लोग उसको मारते थे, भगाते थे, किसी के साथ उसका कोई लगाव नहीं था, मेरे ही साथ था। वो जैसे लगता था कि कोई छोड़, तुम्हें ये दिख रहा है उसका शरीर कुत्ते का है, उसका बनावट ऐसा, अरे उसको भी दर्द तकलीफ सब कुछ होता है, उसे भी भूख लगती है। प्लीज़, अगर कोई भी हो इस टाइप का इंसान जो मेरा ब्लॉग देख रहा है,
जिसे पता ही नहीं है कि जानवरों के प्रति क्या इमोशंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप पाल नहीं सकते हो तो आप मत लाओ, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। आप कहीं से भी देख लो, मैं पहाड़ों में आई हूँ और मुझे सच में यहाँ पे बहुत अजीब-अजीब लोग मिले, बहुत अलग। पहाड़ बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आप ये जानते हुए कि किसी जानवर की जान कभी भी जा सकती है, जिसे आप खुद लेके आए हो, उसको ऐसे ही छोड़ दिए। वो अब कभी नहीं आएगा मेरे ब्लॉग में, आप सबको कभी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इसको आखिरी बार रोटी दे रही हूँ। आज सुबह मैं सोची कि उसके साथ, उसके और डुग्गू के साथ मैं जाऊँगी कहीं घूमने। आंटी नहीं है, यहीं आस-पास कहीं आऊँगी या यहाँ पे आऊँगी घूमने, क्योंकि मुझे उन सब के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोपहर में मुझे ये पता चला कि वो तो है ही नहीं।